कपड़ा कहाँ बेटा मिटाने वाला अपना? कपड़ा कहाँ मिटाने वाला? तेरे पास चाहिए कौन नहीं जाने बेटा। सब देख रहे हैं? दक्षिण हस्त का नियम क्या करोगे आप? दक्षिण हस्त मतलब देखो ध्यान देना, बाएं बोलते दाएं बोलते, दाएं तो उल्टे बोलते, बाएं हाथ देखो बोलो बाएं हाथ से। चलो इसका एक चित्र और बड़ा देखते हो आप। ये देखो दाएं, अगर हम अपने दाएं हाथ से बोलो, यदि हम अपने दाएं हाथ से किसको पकड़े? इसमें चलो मान लो बह रही क्या धारा बह रही, तो अपने धारावाही तार को पकड़ने किसे पकड़ा? ये दक्षिण हस्त नियम पढ़ रहे पर है ना, दक्षिण हस्त नियम। इसे पता मैक्सवेल का कार्क-स्क्रू नियम भी बोलते हैं, सुन लो बेटा, इसे मैक्सवेल का कार्क-स्क्रू नियम भी बोलते हैं, याद रखना है। क्या बोलते हैं? मैक्सवेल का कार्क-स्क्रू नियम भी आएगा तो भी यही आएगा ना, अपन स्क्रू पर करते हैं घुमाते हैं ना, ठीक है। तो बेटा देखो, अगर अपने दक्षिण हाथ से अपने बाएं हाथ से अपन ने धारावाहिक तार को पकड़ लिया, ध्यान है डबल से कैसे बनाना, यहाँ आप करें ना अंगूठा बना लेना, हो गया, ये आपका अंगूठा हो गया, ये आपका अंगूठा है। यहां से आप उंगली बना लेना अपनी ऐसे कर करके, 1 2 3 और 4, यहाँ थोड़ा ऐसे करके यहाँ ऐसे, ठीक है ना, ये ओके ऐसे कर लेना। ये आपको लगेगा हाथ जैसा तो लगेगा थोड़ा सा ना, ये थोड़ा अंगूठा मोटा कर लेना, ठीक है, तो पतला सा हो जाएगा आपका अंगूठा, ओके। अगर अपन ने अपने दाएं हाथ इसको पकड़ लिया, धारावाहिक तार को पकड़ लिया, जो उंगलियां है ना, तो अंगूठा क्या करेगा बेटा? धारा किसे बताएगा? अंगूठा क्या बताएगा? अंगूठा क्या बताएगा? धारा किसे बताएगा? मतलब आपने धारा की दिशा में पकड़ा, ऐसे पकड़ा करंट के बाद अंगूठा क्या बता रहा है? धारा बता रहा है। तो जो आपकी उंगलियां है ना, घूमी हुई कर्ल मतलब मुड़ी हुई उंगलियां, बोलो यदि अंगूठा क्या बताए? धारा किसे बताए? आपने धारावाहिक तार को बाएं हाथ से पकड़ा, किसे पकड़ा है? बाएं नहीं, दाएं से पकड़ा, जैसे बाएं तो उल्टा होता है, दाएं हाथ से। दाएं हाथ से अगर अपन ने क्या पकड़ा? धारावाहिक तार को पकड़ा, तो आपका अंगूठा क्या बता रहा हो? धारा की दिशा। अगर आपका अंगूठा क्या बता रहा हो? तो आपकी जो कर्ल उंगलियां है ना, घूमी उंगलियां, कर्ल उंगलियां, बोलो उंगली क्या बताएगी? वो धारा नहीं, वो चुंबकीय क्षेत्र से बताएगी। क्या बताएगी? चुंबकीय क्षेत्र कैसा रहेगा, क्या बताएगी बेटा? चुंबकीय क्षेत्र बताएगी। क्या बताएगी? कर्ल उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करेगी। बेटा ये बेंजीन अल्कोहल है, इसे फिनॉल बोलते हैं। ये ब्यूटेन 4 वाला, ये C6H5 बेंजीन बेटा है ना, ओके। पेपर में आ गया सोलर कुकर के उपयोग के लाभ बताइए। सोलर कुकर का उपयोग करते लाभ, ऐसे हट गए क्वेश्चन आपके, ये हट चुके हैं, ओके, भले आपके सेट में थे, ये हट चुके, लेकिन सोलर कुकर के उपयोग, तो सोलर कुकर का क्या होता है बेटा उपयोग? लाभ क्या है? उपयोग से लाभ 2 नंबर का है, 2 लाभ है, 2 और ज्यादा ले सकते हो बेटा। एक तो क्या नहीं होता बेटा? प्रदूषण नहीं होता। तुम बताओ, सोलर कुकर मतलब सूर्य से जो ऊर्जा मिलती ना, उससे तुम तुम्हारा कोई भी खाना पका रहे हो तो क्या उससे प्रदूषण होगा? बोलो प्रदूषण नहीं होता, बोलो प्रदूषण है ना, ओके बेटा। अच्छा तुम बताओ, तुम सोलर कुकर एनर्जी को यूज कर रहे हो तो अपनी कौन सी एनर्जी बच जाती है? हमारी जो ऊर्जा बनती तो बनाते हो, जो खर्च हो जाती है, इसे बार बार अपन प्राप्त नहीं कर सकते, वो ऊर्जा क्या हो जाती है बेटा? बच जाती है बेटा। बोलो हमारे क्या होता है बेटा? किसकी वजह से हो जाती है बेटा? ऊर्जा स्रोतों का क्या होता है? ऊर्जा की बचत। कौन सी ऊर्जा? जो अपन को क्या नहीं होते, जो अपन डबल से प्राप्त कर सकते हैं, कौन से संसाधन बोलते हैं ऊर्जा के? परंपरागत और गैर परंपरागत। तो जो हमारे जो जैसे पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ, है ना, इनका क्या हो जाता है बेटा? बच जाती है, क्या हो जाती है ना। और क्या लगे? और बताओ क्या होगा? एक आध एक साथ कई वो पका सकते हैं, अपन क्या कर सकते हैं बेटा? सोलर कुकर में देखा, सोलर कुकर में एक साथ 4-5 डब्बे रख दो, एक से अधिक, बोलो एक से अधिक हाँ डब्बे रख दो। एक से अधिक क्या कर सकते हैं अपन? किसको कंगू क्या बोलेंगे आप जो पकाते हो साग खाद को, है ना, खाद पकाया जाता है ना। एक से अधिक खाद्य पदार्थों में कर सकते हैं, हाँ पका सकते हैं। अब हानि भी बहुत सारी है, धूप चाहिए, है ना, ठंड में काम नहीं करेगा ज्यादा, है ना, ठीक है। बरसात के मौसम में सूरज नहीं तो काम नहीं करेगा, हानि भी बहुत सारी है ना। बस इसमें अपन खानों को उबाल सकते हैं, ये मन से लेके आना।
ऊर्जा के आदर्श स्रोतों में क्या होना चाहिए? जो आइडियल सोर्स होते हैं ऊर्जा के, जो बने हैं आदर्श स्रोत, जैसे सौर ऊर्जा हुई। अच्छा, इनके क्या क्या गुण होने चाहिए? जो आदर्श ऊर्जा स्रोत है आइडियल है बिल्कुल भैया, जो आदर्श होते हैं ना उनका सबसे पहले होना चाहिए क्या? उनसे प्रदूषण नहीं होना चाहिए। आदर्श है ना तो प्रदूषण। दूसरा क्या होना चाहिए? आदर्श है तो उसका भंडारण और उसका उपलब्धता क्या होना चाहिए? आसान होना चाहिए। भंडारण उसका क्या होना चाहिए? सस्ता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लिख दोगे? सस्ता होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? उसका भंडारण आसान होना चाहिए, है ना। जैसे कि आपने एक टंकी रखी नहीं, ये तो वो ही, अगर आप एक महीने का आपने ईंधन रख लिया, ओके बेटा, सस्ता होना चाहिए। ओके, काफी है। और उसके बाद जलने के बाद क्या बचना चाहिए? कोई अवशेष नहीं बचना चाहिए। जलने के बाद तो बचेगा तो राख बचती थी ना अपनी, तो उसको फेंक दे जाओ। और फिर बर्तन भी काले पीले करता है ना, जलने के बाद कोई अवशेष नहीं छोड़ता, सस्ता होता है। कर लोगे ना? ठीक है ना। अच्छा, और साबुन और अपमार्जक में अंतर क्या लिखे? ये है मेन क्वेश्चन बेटा, वो तो हट गए, फिर भी आपको बता दिया अगर बाई चांस आ गया तो। चलो, साबुन और अपमार्जक में अंतर। साबुन क्या होते हैं बेटा? हाँ चलो, हाँ मृदु जल होता है बेटा। कौन सा जल? कठोर जल ले लो, कठोर जल बोलो। कठोर जल के साथ क्या करते हैं? साथ झाग नहीं बनाते यार बेटा। और ये अपमार्जक मतलब सरफ होता है आपको, डिटर्जेंट। क्या होता है? सर्फ, डिटर्जेंट बेटा। ये अपमार्जक करते हैं खारे पानी के साथ भी। खारे मतलब कठोर, खारे पानी के साथ क्या बनाते हैं? क्या बनाते हैं? झाग बनाते हैं। ऐसे क्या ना, है ना। और क्या करेंगे? हाँ, इन सफाई क्षमता क्या होती है इसकी? बोलो, इसकी क्लीन कैपेसिटी क्या होती है? बोलो, सफाई की क्षमता क्या होती है? कम होती है। इनकी क्या होती है? अच्छा, ये तो कोई भी नहीं देंगे। ये चिकनाई के धब्बे साहब, चिकनाई के धब्बे सही लिखोगे? साफ नहीं कर पाते या अच्छे साफ के बाद ये कर देते बेटा। ये तो सब, ये तो बच्चे वाली हो गई। एक मैं लिखो परिभाषा। साबुन क्या होते? साबुन परिभाषा, परिभाषा तो मेन परिभाषा है। कठोर जल तो हो गया, सब झाग देना साफ करना हो गया। मेन क्या होते हैं? साबुन क्या होते हैं? बसी अम्ल के सोडियम लवण। बोलो, ये साबुन क्या होते हैं? सोडियम लवण। बोलो, बसी, हाँ बसीय अम्लों के सोडियम व पोटेशियम लवण होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? तो लवण में, लवण ऐसे लिखाएगा कि लवण ऐसे लिखाएगा? कौन सही है? ऊपर वाला, है ना। ठीक है, याद रखना बेटा, ना। तो कैसे होते बेटा, है ना। फिर अगला, अच्छा ये सुनना, इसकी परिभाषा भी ऐसी है, बस लंबी श्रृंखला वाले। बोलो, अपमार्जक लंबी श्रृंखला वाले, ये याद रखोगे, लंबी श्रृंखला वाले। एरेल या एल्केल सल्फोनिक अम्ल के। बोलो, एरेल या एल्केल सल्फोनिक अम्ल के। बोलो, सोडियम लवण होते हैं। क्या होते हैं? देखो, ये भी सोडियम लवण थे, बस ये हम लोग थे। क्या थे? लेकिन वो क्या होते हैं? लंबी श्रृंखला वाले। क्या होते हैं? एरेल या एल्केल सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवण होते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपको मैंने